रद्द नहीं की जाएगी भोपाल एक्सप्रेस। भारतीय रेलवे ने एक दिन पहले एकाएक भोपाल एक्सप्रेस 18 दिनों के लिए निरस्त कर दी थी। इसकी सूचना मिलते ही यात्री परेशान हो उठे थे। यात्रियों ने इस ट्रेन के रद्द किए जाने पर विरोध जताना शुरू कर दिया था। यात्रियों के भारी विरोध के बाद रेलवे अफसरों को देर रात अपने फैसले को बदलना पड़ा और भोपाल एक्सप्रेस को यथावत चालू रहने का निर्णय लिया गया। भोपाल से नई दिल्ली के बीच चलने वाली ट्रेनों में भोपाल एक्सप्रेस महत्वपूर्ण ट्रेन है। संसद के विशेष सत्र पर नाना पटोले का बड़ा दावा। महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले ने सोमवार को आरोप लगाया कि संसद के आगामी विशेष सत्र का एजेंडा मुंबई को राज्य से अलग कर उसे केंद्र शासित प्रदेश घोषित करना है। पटोले ने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी ने कोविड महामारी या नोटबंदी या मणिपुर जैसे मुद्दों पर कभी भी विशेष सत्र नहीं बुलाया। अब सत्र सरकार की मर्जी और मूड के मुताबिक बुलाया गया है। इस सत्र में मुंबई को केंद्र शासित प्रदेश घोषित किया जाएगा। इसे महाराष्ट्र के शेष हिस्सों से अलग कर दिया जाएगा। गहलोत सरकार पर भड़के प्रहलाद गुंजल। कोटा चंबल रिवर फ्रंट को लेकर उद्घाटन से एक दिन पहले राजनीति परवान पर पहुंच गई। कोटा उत्तर के पूर्व विधायक प्रहलाद गुंजल ने यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल एवं राज्य सरकार पर जमकर हमला बोला है। प्रहलाद गुंजल ने कहा कि इवेंट कंपनी को 100 करोड़ रुपए देकर जनता के धान की बर्बादी की जा रही है। वहीं चंबल रिवर फ्रंट के नाम पर जनता के 1500 करोड़ रुपए को पानी में बहा दिया गया है। प्रेस वार्ता कर प्रहलाद गुंजल ने मीडिया को बताया कि जहां चंबल रिवर फ्रंट बनाया गया है वहां घड़ियाल अभ्यारण्य का बफर जोन है। यहाँ पर किसी भी तरह का निर्माण नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा कि घड़ियाल अभ्यारण्य के नियमों का वायलेशन हुआ है। सर्वोच्च न्यायालय का फैसला है। गोवा के सीएम ने एमपी में मांगा जनता का आशीर्वाद। चुनावी साल में भारतीय जनता पार्टी द्वारा जनता से आशीर्वाद मांगने के लिए जन आशीर्वाद यात्रा निकाली जा रही है। प्रदेश में जन आशीर्वाद यात्रा की शुरुआत 3 सितंबर से हुई थी। यात्रा को हरी झंडी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा द्वारा दिखाई गई थी। इस यात्रा में प्रतिदिन बीजेपी के राष्ट्रीय नेता शामिल हुए। आज निकलने वाली जन आशीर्वाद यात्रा में गोवा के मुख्यमंत्री सहित 3 केंद्रीय मंत्री ने शामिल होकर जनता से आशीर्वाद मांगा। G20 की बैठक पर लालू के सवाल पर बौखलाई बीजेपी। G20 की बैठक को लेकर एक तरफ बीजेपी के नेता मोदी सरकार की खूब तारीफ कर रही है तो दूसरी तरफ विपक्ष केंद्र पर निशाना साध रहा है। वहीं विपक्ष के आरोपों पर बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने सोमवार को पलटवार किया। उन्होंने कहा कि यह राष्ट्र निर्माण की बात है। कोई इस पर यदि प्रश्न पूछ रहा है तो ये साफ संदेश है कि वह सिर्फ अपने लिए और अपने पार्टी के लिए जीता है। लालू प्रसाद यादव ने कहा कि G20 की बैठक से गरीब को क्या फायदा होगा। इस पर उन्होंने कहा कि लालू यादव कोई नेता नहीं है, वो नेता बनने लायक हो जाएं तब बात करेंगे। केजरीवाल सरकार ने पटाखों पर फिर लगाया बैन। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में हर साल की तरह इस बार भी दीपावली सहित अन्य पर्व और त्योहारों पर क्रैकर्स जलाने पर प्रतिबंध जारी रहेगा। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने सोमवार को कहा कि पिछले कुछ सालों की तरह इस बार भी देश की राजधानी में पटाखों पर रोक जारी रहेगी। उन्होंने कहा कि यह प्रतिबंध केवल पटाखों के जलाने पर ही नहीं बल्कि उसके निर्माण और बिक्री पर भी रहेगा। यानी दिल्ली के सीमा क्षेत्र में पटाखों के निर्माण, बिक्री और उसके उपयोग सभी पर रोक पहले की तरह जारी रहेंगे। बारापुला एलिवेटेड कॉरिडोर के निर्माण में हुई देरी। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद के साथ साथ दक्षिणी दिल्ली से पूर्वी दिल्ली के बीच आवाजाही सुगम करने के लिए बनाए जा रहे दिल्ली के सबसे लंबे बारापुला एलिवेटेड कॉरिडोर की शुरुआत का लोग लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं, लेकिन यह परियोजना किसी न किसी कारण से लगातार विलंबित होती जा रही है। वर्तमान में चल रहे इसके फेज 3 के काम की अब अगले साल तक ही पूरा हो पाने की संभावना है। इस परियोजना की शुरुआत के बाद जो अड़चन सबसे पहले आई कि कंपनी को जिस जमीन पर काम ला रही थी उनमें काफी जमीन किसानों की थी, जिस कारण मामला कोर्ट में पहुंचा जहां जमीन किसानों की निकली। इस वजह से काफी समय बर्बाद हो गया। अपराध के मामलों पर सचिन पायलट का बड़ा बयान। राजस्थान के पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने सोमवार को कहा कि राज्य में कांग्रेस के नेतृत्व वाली सरकार ने अपराध के मामलों में तेजी से कार्रवाई की है। उन्होंने मुख्य विपक्षी दल भारतीय जनता पार्टी पर कटाक्ष करते हुए कहा कि चुनाव आते ही ये जनता के बीच जाकर उन्हें गुमराह कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में अपराध के मामले अधिक हुए हैं, लेकिन बीजेपी के नेता राजस्थान में
विधानसभा चुनाव को देखते हुए यहां कानून व्यवस्था को मुद्दा बना रहे हैं। ज्योति मिर्धा के बीजेपी में जाने के हैं बड़े सियासी मायने। नागौर की पूर्व सांसद ज्योति मिर्धा के बीजेपी में जाने का कई राजनीतिक दलों के सियासी समीकरण पर बड़ा असर पड़ेगा। नागौर, सीकर, झुंझुनू जिले के कई सीटों पर इसका बड़ा असर पड़ सकता है। जाट बाहुल क्षेत्र में ज्योति का अपना एक बड़ा प्रभाव है। पिछले चुनाव में नागौर में ज्योति मिर्धा के लिए एक नारा चलता था, बाबा की पोती है, नागौर की ज्योति है। सीएम मान के घर के बाहर किसानों का धरना। संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से एक बार फिर अपनी मांगों को लेकर सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया गया है। पंजाब सरकार और केंद्र सरकार से अपनी मांगों को लेकर किसानों ने आज संगरूर में मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के घर के बाहर 3 दिवसीय धरना प्रदर्शन शुरू किया है। पंजाब में आई बाढ़ के चलते हुए नुकसान के मुआवजे और किसानों के कार्य माफी के लिए किसानों ने धरना दिया है। बता दें कि पंजाब के 32 किसान संगठन इस धरने में शामिल हुए हैं। लिव-इन रिलेशनशिप पर खाप पंचायतों ने रखी शर्त। हरियाणा के जींद जिले के जलालपुर कलां गांव में रविवार को जिले की 23 खापों की महापंचायत आयोजित की गई। महापंचायत में हिंदू विवाह अधिनियम में बदलाव और प्रेम विवाह के लिए माता पिता की गवाही को अनिवार्य बनाने की मांग की गई। जींद खाप महापंचायत की अध्यक्षता नौगामा खाप के प्रधान सुरेश बलबलपुर ने की। महापंचायत में मौजूद रहे कैप्टन भूपेंद्र जागलान ने कहा कि सभी खाप नेताओं ने अपने अपने विचार रखे और हिंदू विवाह अधिनियम में बदलाव की मांग की। गुरुग्राम के ग्रामीण भूमि अधिग्रहण के खिलाफ। दिल्ली से सटे साइबर सिटी गुरुग्राम में हरियाणा सरकार द्वारा जमीन अधिग्रहण किए जाने के विरोध में पिछले 1.25 साल से धरने पर बैठे किसानों की सुध लेने को कोई तैयार नहीं हो रहा है। इससे नाराज किसान अब धरने पर बैठ गए हैं। गुरुग्राम के कासन और आसपास के किसान मानेसर में धरने पर बैठे हैं। अब पचगांव और आसपास के किसान पचगांव चौक पर धरने पर बैठ गए हैं। अजित पवार गुट के खिलाफ आक्रामक हुआ शरद पवार खेमा। बगावत के बाद अजित पवार ने सीधे तौर पर एनसीपी और सिंबल पर दावा किया है। वहीं अजित पवार द्वारा एनसीपी और उसके चुनाव चिन्ह पर दावा जताने के बाद शरद पवार गुट आक्रामक नजर आ रहा है। एक तरफ जहां अजित पवार गुट के विधायकों की अयोग्यता को लेकर विधानसभा अध्यक्ष की ओर से कार्रवाई की जा रही है, वहीं अब विधान परिषद विधायकों की अयोग्यता पर कार्रवाई के लिए अर्जी दाखिल की गई है। शारीरिक संबंध बनाने के लिए स्टूडेंट पर दबाव बनाती थी टीचर। छत्तीसगढ़ के दुर्ग में 6 साल पहले हुए शिवा कोचिंग संचालिका की हाई प्रोफाइल मर्डर के मामले में जिला न्यायालय ने फैसला सुनाया है। मामले में कोर्ट ने आरोपी युवक को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इस मामले में 6 साल पहले शिवा कोचिंग सेंटर की संचालिका की हत्या वहीं पढ़ने वाले स्टूडेंट ने कर दी थी। पुलिस जांच में पता चला कि कोचिंग संचालिका आरोपी स्टूडेंट से जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाना चाहती थी। स्टूडेंट के मना करने पर वह उसे रेप केस में फंसाने की धमकी देती थी। इस बात से नाराज होकर स्टूडेंट ने कोचिंग संचालिका की हत्या कर दी थी। धनबाद में फास्ट फूड खाने से 20 बच्चे हुए बीमार। झारखंड के धनबाद जिले के निरसा स्थित सालुक चोपड़ा गांव के लगभग 2 दर्जन बच्चे फास्ट फूड खाने से बीमार पड़ गए हैं। सभी बच्चों को उल्टी, दस्त और बेहोशी की शिकायत के बाद धनबाद स्थित अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बताया जा रहा है कि कालूअथान ओपी क्षेत्र के सालुक चोपड़ा गांव में हर दिन फास्ट फूड की दुकानें लगती हैं, जहां गांव के बच्चे चाट और नूडल्स खाया करते हैं। रविवार की शाम को भी गांव के बच्चों ने वहां फास्ट फूड खाया, जिसके बाद उन्हें उल्टी और दस्त होने लगे। इस दौरान कई बच्चे बेहोश भी हो गए। चीन के रक्षा मंत्री भी हुए लापता। चीन में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग मुश्किलों में हैं। तभी तो चीन से एक के बाद एक हैरान करने वाली खबरें आ रही हैं। अब सोशल मीडिया पर दावा किया जा रहा है कि चीन में विदेश मंत्री के बाद रक्षा मंत्री ली शांगफू भी गायब हो गए हैं। दरअसल चीन के रक्षा मंत्री ली शांगफू पिछले कुछ दिनों से सार्वजनिक तौर पर देखे नहीं गए हैं। ऐसे में उनके गायब होने की खबरें चर्चा का विषय बनी हुई। बता दें कि इससे पहले चीन की सेना के शक्तिशाली रॉकेट फोर्स के जनरल भी गायब हो गए थे। उत्तर कोरिया से रूस के लिए रवाना हुए किम जोंग उन।
उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मिलने के लिए सोमवार 11 सितंबर को रूस रवाना हुए। एसोसिएटेड प्रेस ने दक्षिण कोरियाई मीडिया के हवाले से इस बात की पुष्टि की। रिपोर्ट के अनुसार उत्तर कोरियाई नेता अपनी स्पेशल ट्रेन से रूस के लिए रवाना हुए। रिपोर्ट के अनुसार किम और रूसी राष्ट्रपति के बीच यूक्रेन युद्ध में उत्तर कोरिया द्वारा रूस को हथियार देने पर चर्चा हो सकती है। सूडान की राजधानी खार्तूम में हवाई हमला। सूडान के हालात दिन प्रतिदिन बिगड़ते जा रहे हैं। देश पर नियंत्रण हासिल करने के लिए सूडान की सेना और अर्धसैनिक बल के बीच खूनी संघर्ष थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। द गार्जियन की रिपोर्ट के अनुसार खार्तूम के एक बाजार में हुए हवाई हमले में कम से कम 40 लोगों की मौत हो गई। इसके साथ ही स्वास्थ्य कर्मियों ने बताया कि ड्रोन हमले के कारण 36 से ज्यादा लोग गंभीर रूप से घायल हैं। घायलों को इलाज के लिए वशील विश्वविद्यालय अस्पताल ले जाया गया है। तुर्की ने कहा भारत यूएनएससी का स्थायी सदस्य बने। तुर्की के राष्ट्रपति रेजेप तैयब एर्दोगन ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता पर बड़ी बात कही है। उन्होंने कहा है कि अगर भारत को यूएनएससी का स्थायी सदस्य बनाया जाता है तो उनका देश गर्व महसूस करेगा। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि सभी गैर स्थायी सदस्यों को बारी बारी से सुरक्षा परिषद का सदस्य बनने का मौका दिया जाना चाहिए। उन्होंने मीडिया कर्मियों के सवालों का जवाब देते हुए ये बातें कही। ब्रिटेन की संसद में घुसा चीनी जासूस। चीन जासूस की हदें पार करता जा रहा है और अब उसने ब्रिटेन की संसद को अपना निशाना बनाया है। पुलिस ने ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत 2 लोगों को गिरफ्तार किया है जिन पर चीन के लिए जासूसी करने का आरोप है। गिरफ्तार किए गए आरोपियों में से एक ब्रिटिश संसद हाउस ऑफ कॉमन्स का रिसर्चर है। उसके पास संसद में आने जाने के लिए पास था। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि उसके कई कंजर्वेटिव नेताओं के साथ करीबी संबंध थे। आप इस खबर के बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। साथ ही ब्रह्मास्त्र न्यूज को सब्सक्राइब और शेयर भी जरूर करें।